मैं जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। होली दहन का पर्व। सांझ की रोटी समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के साथ एसडीएम पहुंचे गरीबों की बस्ती में। एसडीएम सुशील कुमार ने रूबरू होकर सुनी उनकी समस्या और समस्या के समाधान करने के दिए निर्देश। नरसिंहगढ़ सांझ रोटी समिति जो 14 साल से निरंतर आशाएं लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है, इसी घड़ी में आज एसडीएम सुशील कुमार लोकेंद्र वर्मा के साथ असहाय लोगों के घर घर जाकर यानी उनकी समस्या और अपने बीच एसडीएम को पकार असहाय लोगों ने खुशी जाहिर की और दिया एसडीएम साहब को आशीर्वाद। एसडीएम ने जिन लोगों की पेंशन बंद है उनकी पेंशन चालू करने के निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को जानी एवं उनका समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का दिया। साथ उन्होंने जो बीमार दुखी मिले उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही। अपने बीच अपने अधिकारी को पकड़ आशाएं लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग अपने अधिकारी को अपनी समस्या खुलकर बताने लगे। जब एसडीएम साहब ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और उसके समाधान के लिए भी उन्हें आश्वासन दिया, सभी लोग दिल से अपने अधिकारी को धन्यवाद देते हुए दुआ देने लगे। सांझ रोटी समिति करीब पिछले 14 वर्षों से समाज कैसे गरीब और आशा लोगों का सहारा बनी हुई है। जब हमने संदर्भ में एसडीएम सुशील कुमार गरीबों के बीच आने के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पहले तो मैं सांझ रोटी समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा एवं उनकी समस्त टीम को धन्यवाद देता हूं कि जो आज निराश्रित लोगों का सहारा बनकर पिछले कई सालों से भोजन उपलब्ध करा रही है। आज उन्होंने इन गरीबों के बीच आकर भोजन वितरण करने का अवसर दिया है। मुझे भी अच्छा लगा और उन लोगों की समस्याओं को मैंने सुना और उनके समस्या का निराकरण करने के भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर शीघ्र निराकरण करवा दिया जाएगा। किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, हमने उनके लिए भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सांझ रोटी समिति के अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी समिति पिछले 14 वर्षों से निरंतर समाज के आशाई लोगों को भोजन वितरण करने का काम करती आ रही है। आज हमने हमारे एसडीएम साहब से आग्रह किया कि आज आप भी हमारे साथ उन लोगों के बीच खाना वितरण करने चले। एसडीएम साहब दयालु एवं मानव सेवा को मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आज वह हमारे साथ आकर सब लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना और समस्या का निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। समाधान का सभी लोग एसडीएम साहब को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए और सबने खुलकर अपने अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। हम और हमारी टीम के सभी सदस्य एसडीएम साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज अपना अमूल्य समय देकर गरीबों को भोजन वितरण किया। इस मौके पर एसडीएम सुशील कुमार, सांझ रोटी समिति अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा पूर्वी और जितेंद्र सिंह राजपूत, बाबूलाल जी साहू सराना वाले बनाई लोग उपस्थित है। रिपोर्ट भगवान सिंह उमच, नरसिंहगढ़। तो सांझ की रोटी साझा चूल्हा जैसे ही कार्यक्रम जिसमें वो एक वक्त का भोजन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं। जहाँ पे उनका निवास है वहीं जाकर के उपलब्ध कराते हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम है। आज मुझे भी लगा कि मैं भी इनके इस काम में शरीक हूँ, तो मैं उन लोगों से मिल के आ रहे हैं जहाँ पर इनका भोजन का पैकेट पहुँचता है और साथ ही साथ में वो अपनी छोटी छोटी समस्याएं और भी बताते हैं। जैसे किसी की पेंशन नहीं आ रही क्योंकि उसका केवाईसी नहीं हो पा रहा है, किसी को विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो इस प्रकार से ये काम हमारा आज हो रहा है। समस्याएँ हमें पता चल रही हैं कि किसी की पेंशन में कोई दिक्कत है, किसी का केवाईसी नहीं हुआ है, किसी का विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ये हमने नोट कर लिया है और बहुत ही जल्द हम इसका निराकरण इन्हीं के स्थान पर संबंधित विभाग के कर्मचारी को भेज करके निराकरण करवाएंगे। धन्यवाद सर। 14 सालों से सांझ की रोटी बिना रुके बिना थके काम कर रही है। आज हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनका निर्देशन मिला और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर गरीब की समस्याओं को पूरा ध्यान से सुना और समझा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो संबंधित विभाग को निर्देशित भी किया है। तो स्वास्थ्य विभाग हुआ, नगर पालिका हुआ। हम चाहते हैं कि गरीबों की कुछ समस्याओं का निराकरण हो, इसलिए आज साहब हमारे साथ हैं और पॉइंट टू पॉइंट सब जगह जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।